Hello everyone, welcome to Sumedh tutorial. Today I will discuss most important question of biological classification. Start करते हैं. Question number 1. Linnaeus system of plant classification is artificial. Means Linnaeus gave artificial system of classification. It was based on the basis of external morphological characters like habit or vegetative structure. Next question. Binomial nomenclature means indication of the name by its gene and species. This system of providing a name with two components, first generic name and the second specific epithets, that is known as binomial nomenclature. मतलब साइंटिफिक नेम होती है तो साइंटिफिक नेम की जो फर्स्ट लेटर होती है वो स्पेसिस को इंडिकेट करती है एंड जो सेकंड लेटर होती है वो जीनस को इंडिकेट करती है. तो इसी को क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु proposed the natural classification of plant? वेंथम एंड हुकर. वेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने प्रपोज किया था नेचुरल क्लासिफिकेशन को. ओके प्लांट के नेचुरल क्लासिफिकेशन को प्रपोज किए थे वेंथम एंड हुकर. क्वेश्चन नंबर 4. In Whittaker's five kingdom classification, eukaryote were assigned to. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर.एच. विथेकर जो थे उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. ठीक है. R.H. Whittaker 1969 proposed a five kingdom classification. उनमें कौन कौन से किंगडम थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया. ओके तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन थी उनमें यूकैरियोट कौन कौन से किंगडम थे वो बताना है इस क्वेश्चन में. तो इसकी करेक्ट आंसर क्या होगी? ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम. किंगडम मोनेरा जो थी वो क्या थी? प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म आते हैं किंगडम मोनेरा में. तो वो क्या होगी? इसमें नहीं आएगी. इसलिए जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया वो क्या थे? वो ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उनमें होते हैं. एंड मोनेरा में क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या होगा? ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम. उन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उनमें मोनेरा क्या थी? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थी. ठीक है. Next question. In five kingdom system, the main basis of classification is nutrition. Question number 6. The term new systematic was introduced by Julian Huxley. जो टर्म था न्यू सिस्टमैटिक उसको कौन दिया था? जूलियम हुक्सले ने दिया था. Question number 7. The term phylum in animal classification was coined by E. Haeckel. मीन्स इन हैकल. वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था? टर्म फाइलम को, एनिमल क्लासिफिकेशन की जो टर्म है फाइलम, उसको किसने दिया था? ई हैकल. ओके इर्न्स हैकल. क्वेश्चन नंबर 8. इन द जूलॉजिकल नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द फर्स्ट वर्ड विल बी द स्पेसिफिक नेम. तो जो भी साइंटिफिक नेम होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको मैंने बताया, जो फर्स्ट नेम होती है साइंटिफिक नेम, उसकी जो फर्स्ट लेटर होती है वो किसको इंडिकेट करती है? स्पेसिफिक नेम को इंडिकेट करती है. और जो सेकंड लेटर होती है वो जेनेरिक नेम को इंडिकेट करती है. ओके क्वेश्चन नंबर 9. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड. कोपलैंड ने ही क्या दिया था? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था. सॉरी, आर.एच. विथेकर ने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे कोपलैंड. अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको ध्यान से देखिएगा. सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑकर इन. सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए लिवर फ्लूक, बी स्पॉन्ज, सी हाइड्रा, डी स्टारफिश. तो आपको पता होना चाहिए कि स्पॉन्ज में जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा था? सेल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था. ठीक है. एंड नाइडेरिया में क्या हो रही थी? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी. एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या हो रही थी? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी. एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद जो भी फाइलम थे उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन ए लिवर फ्लूक.
प्लैटीहेल्मिन्थ इसकी एग्जाम्पल है। प्लैटीहेल्मिन्थ में ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल पे होती है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गई। ऑप्शन बी स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या होती है, पोरीफेरा की एग्जाम्पल, पोरीफेरा में क्या होती है, स्पॉन्ज आते हैं, तो इनमें सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये भी इनकरेक्ट। एंड सी हाइड्रा, हाइड्रा नाइडेरिया की एग्जाम्पल है, जिनमें क्या होती है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये जो क्वेश्चन बोल रही है सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो जो स्पॉन्ज जो फर्स्ट फाइलम थी पोरीफेरा, उनमें क्या थी, सेल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी। एंड सेकंड फाइलम जो थी नाइडेरिया, उनमें क्या हो रही थी, टिश्यू डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, उनमें सेल तो होती है पर उनमें टिश्यू भी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा, जो कि नाइजीरिया की एग्जाम्पल है, सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनमें टिश्यू की डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, हाइड्रा। एंड जो डी ऑप्शन है स्टारफिश, ये इकाइनोडर्माटा की एग्जाम्पल है। इकाइनोडर्माटा में क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो क्या है, कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक के बारे में अगर आपको अच्छे से पता होगी तो ही आप इस क्वेश्चन को सही से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो बहुत अच्छे से पढ़िए, उसे समझ के पढ़िए। ठीक है, रट के मत पढ़िए किसी भी टॉपिक को, उसे फिगर से समझिए। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को सही से पढ़ना सीखिए, और क्वेश्चन को रटिए मत, उसे समझिए कि वो बोल क्या रहा है, एंड जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे। जो टर्म थे स्पीसीज, टर्म को किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट वाज एरिस्टोटल। जो फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी थी उसको किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, एरिस्टोटल क्या प्रपोज किए थे टैक्सोनॉमी को। क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन, द सफिक्स ओईडी इज यूज्ड फॉर सब फैमिली। ओके, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। ओके, तो जो साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने क्या प्रपोज किया था, किस साइंटिस्ट ने क्या प्रपोज किया था, वो तो आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिन्हें क्या होगा, जिसकी आपकी जब कंसेप्ट क्लियर होगी तो ही क्या होगी, आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो आपकी किसी भी टॉपिक में कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाएंगे, एंड आप सही क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप चीजें को रट के मत पढ़िए, उसे समझ के पढ़िए। ठीक है, आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दो बार में समझिए, पर चीजों को समझिए, चीजों को रट के मत पढ़िए। ठीक है, रटने की वजह से क्या होती है, एग्जाम में आप वो निगेटिव मार्किंग, मतलब निगेटिव लगा के आ जाते हैं क्वेश्चन, जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो उससे समझ के पढ़ना है। ठीक है, उसे फिगर के थ्रू भी समझना है, एंड उस टॉपिक को भी समझना है कि वो टॉपिक क्या कह रहा है, एंड कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड जो क्वेश्चन में ऑप्शन दी हुई है, वो क्वेश्चन में ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए उन 4 ऑप्शन को के बारे में। ठीक है, तो ही आप चीजों को एलिमिनेट कर पाएंगे एंड सही आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो 13 क्वेश्चन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।